इस वक्त की दो बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जर्मनी ने प्रदर्शनी में दिखाया अपने सबसे विध्वंसक टैंक पैंथर। लीजिए यहां पर शॉट दिखाएं बगल में। टैंक बनाने वाली कंपनी का दावा, जंग में गेम चेंजर बनेगा पैंथर। 130 mm गन के साथ पैंथर टैंक भी, टैंक में सेंसर भी फिट है। टैंक को भविष्य में नई टेक्नोलॉजी और हथियार से अपडेट किया जा सकेगा। आसमान में ड्रोन पर भी अटैक करने में सक्षम है पैंथर टैंक। यह देखें आप, आसमान में ड्रोन पर अटैक करेगा पैंथर टैंक। यहां पर अपने हथियार ये ले रहे हैं अमेरिका से, और यहां पर पैंथर टैंक, खैर मार्केट बहुत बड़ा है, और ये मार्केट बड़ा है, इसका एक सबसे बड़ा जवाब ये है अब वॉर इकोनॉमी पर फ्रांस का पूरा फोकस। इस वक्त की बड़ी खबर प्ले ऑन करें। युद्ध के मद्देनजर अपना रक्षा बजट बढ़ाएगा फ्रांस। बड़ी खबर, मैक्रोन ने कहा सबसे बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री की जरूरत। शॉर्ट्स प्ले ऑन करें। कम कीमत पर बेहद ताकतवर बनना हमारा लक्ष्य, मैक्रोन ने कहा। मैक्रोन के दोबारा चुने जाने के बाद 44 बिलियन यूरो पहुंचा रक्षा बजट। ये देखें आप, ये है द इफेक्ट ऑफ, प्लीज यूज इट एट शॉस। यहां पर ये है इफेक्ट किसका? ये है अमेरिकन इफेक्ट। इनकी बाइट को शॉर्ट्स की तरफ शुड हैव यूज्ड। यहां पर सीधे प्ले ऑन करें, यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। बड़ी खबर, वॉर इकोनॉमी, फ्रांस का फोकस वॉर इकोनॉमी। यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर फ्रांस अपना रक्षा बजट बढ़ाएगा। नंबर 1, मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस अब लॉन्ग टर्म वॉर इकोनॉमी में प्रवेश कर चुका है। नेक्स्ट, डिफेंस उपकरणों पर की निर्भरता खत्म करने के लिए यूरोप को बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री की जरूरत। मैक्रोन ने कहा हमने निवेश बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजिक बदलावों का इंतजार नहीं किया, मैक्रोन ने कहा। मैं चाहूंगा इसके नीचे जर्मन टैंक की खबर चलाएं और सीधे चलें अब आशीष के पास। आशीष, पूरा यूरोप दो चीजें चाहता है, एक रशिया से गैस खत्म ना हो, दूसरा हमारे हथियार बढ़ जाएं। ये दोनों चीजें अनफॉर्चुनेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन साइकिल में भी हैं। आप देखिए कि जो इनडायरेक्टली लगभग आधा यूरोप आप देखें तो रशिया वर्सेस यूक्रेन जो वॉर है उसे फंड ही कर रहा है रशियन गैस सप्लाई के पेमेंट के जरिए, और ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है कि रशिया से आपको गैस आता भी रहे। और आपने हमें प्रीएम्प्ट कर दिया, बट नेवरदलेस प्लीज गो अहेड। रशिया से गैस आता भी रहे, हमें अपनी विंटर्स आने वाले में कोई तकलीफ ना हो, पूरी एनर्जी सप्लाई लगातार बढ़ते रहे, और जब वेपन्स का सप्लाई करने की बात हो तो हम ही से वेपन खरीदा जाए। और ये पूरे आप छोटी छोटी कंट्रीज आप देखिए, सभी जगहों पर यही चल रहा है, एस्टोनिया और लिथुआनिया हो। तो मैं इस खबर तक आने से पहले एक और बड़ी खबर बता दूं आशीष। यूक्रेन पर हमले के बाद खतरे में रूस की डिफेंस इंडस्ट्री। इस वक्त की बड़ी खबर, यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया, इसे ब्रेकिंग दिखाएं, सैंक्शंस की वजह से रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को होगा जबरदस्त नुकसान। प्लीज प्ले द शॉट्स नाउ। रूस को कम से कम बढ़ाना होगा अपना 20% डिफेंस बजट, ये उन्होंने कहा है। और क्या कहा है उन्होंने, सीधे यहां पर यूके की जो प्रेडिक्शन है उसके अलावा क्या है प्रॉब्लम यहां पर। यूक्रेन पर हमला, रूस की डिफेंस इंडस्ट्री का नुकसान। यहां पर देखें, यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर लगे सैंक्शन से उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है, यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है। नंबर 1, सिर्फ ये वाले ब्लॉक को ले राहुल, यू कैन कट दिस पार्ट, और वहां पे भी सैंक्शंस की वजह से दूसरे देशों को हथियार बेचने में रूस को दिक्कतें आ रही हैं। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3, 2017 में अमेरिका के कैट्सा की वजह से रूस को पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। यहां पर नेक्स्ट चेंज करें, चिप की शॉर्टेज की वजह से रूसी मिसाइल और लॉन्ग रेंज वेपन को काफी नुकसान हो रहा है। यहां तक कि वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इनके जो मिसाइल मिसफायर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास चिप नहीं है, यह बताया जा रहा है। साउथ ईस्ट एशिया में रूस क्या सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है रूस। यहां पर कौन कौन है, सीधे प्ले ऑन करें। रूस साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया और इंडोनेशिया को सबसे ज्यादा हथियार बेचता है। मॉस्को की तरफ से देरी की वजह से वियतनाम ने अपना मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन रोक दिया है। देरी की वजह है यूक्रेन का वॉर। नंबर 1, यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी हथियारों की क्वालिटी और टाइम पर डिलीवरी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रूस का सुखोई Su-57 बनाने का प्रोजेक्ट देरी से चल रहा है। 2020 से लेकर अभी तक केवल 4 सुखोई 5th जनरेशन Su-57 सर्विस में आए हैं। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक भाई के पास। अभिषेक भाई, चिप्स की शॉर्टेज है, सैंक्शंस हैं, डिलीवरी टाइम पर नहीं हो रही है, और पुतिन जो है वो एक हाथ में घंटी लेकर बजा रहे हैं कि मैं हमला कर दूंगा। और एक बड़ी बात यह है कि ये यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, इस पर भी हमको ध्यान देना होगा निशांत। और देखिए, मैंने एक अहम बात देखी है, मैंने आर्मीनिया का वार जब कवर किया था
तो अजरबैजान को भी जो हथियार है वो रूस दे रहा था, और आर्मीनिया को भी हथियार रूस दे रहा था। तो हथियार की जो लॉबी होती है, मुझे लगता है जो अभी तक हमने देखा है, हथियार की लॉबी इन सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के उनका अलग ही इक्वेशन चलता है। और मुझे लगता है कि इस तरह के युद्ध जो है उस इक्वेशन को और ज्यादा मजबूत करते हैं, बजाय इसके कि ये कुछ चीजें प्रॉक्सी में होंगी, जो खुलेआम होती थी वो प्रॉक्सी में होंगी। इतनी फर्क पड़ेगा। पॉइंट टेकन। लेकिन जो आशीष ने एक बात कही थी, जंग के 100 दिनों में रूस ने कमाए $98 बिलियन। इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं, $98 बिलियन 100 दिन में यूरोपियन देशों ने रूस से खरीदा सबसे ज्यादा तेल। फिनलैंड की रिसर्च कंपनी का रूसी तेल एक्सपोर्ट पर बड़ा दावा। पिछले साल के मुकाबले रूस ने कमाया 60% ज्यादा मुनाफा। बिग वॉल पर आई ये बहुत बड़ी खबर है। 100 दिनों की जंग में रूस की बम्पर कमाई। सीधे प्ले ऑन करें, 100 दिनों की जंग में रूस ने सिर्फ तेल बेचकर $98 बिलियन कमाए। नई रिसर्च में दावा किया है कि रूस से सबसे ज्यादा तेल यूरोपीय देशों ने खरीदा है। यह दावा फिनलैंड की सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने किया है। यहां पर 100 दिनों में ईयू ने रूस का 61% तेल खरीदा, जिसकी कीमत है $60 बिलियन।